हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में क्या होने वाला है, आज की क्लास में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाली हूँ। ओके, तो आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर देखिए, आज की क्लास में आप लोग के पूरे सिलेबस से क्वेश्चन कवर किया गया हुआ है, ना कि कोई एक स्पेशल टॉपिक से। ओके, तो और 100 क्वेश्चन है जो कि सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के आप लोग का, हाउ मेनी इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ ए नॉन होमोजीनियस नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो ये पूछा जा रहा है इलास्टिक कांस्टेंट कितना होता है नॉन होमोजीनियस के लिए। तो आप लोगों का इसका आंसर 21 जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं आप लोगों को जब रिवीजन करवा रही थी ना उस समय भी बोली थी और गेस्ट पेपर भी सॉल्व करवा रही थी तो बोली थी, देखिए ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए रिलेशन पूछा गया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। तो देखिए आप लोगों का कौन सा रिलेशन है इसमें, तो आप लोगों का रिलेशन है इसमें 9K/3K+C, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए आप लोगों का एग्जाम है कल, तो आप लोग अगर अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं तो आप लोग अभी मैं 100 क्वेश्चन करवाऊंगी। ओके, 100 में से 100 सही का सभी का सही से करेक्ट आंसर देते हैं मेरे बोलने से पहले। देखिए आप लोगों को करना है कि आपने कॉपी ले लीजिए और 1 2 नंबरिंग कर लीजिए और फिर मैं बोलती हूँ ना तो क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे बोलने से पहले मैं आंसर बताती हूँ उससे पहले आप लोग लिख लीजिए। फिर देखिए आप लोगों का कितना सही होता है और जितना सही हुआ है उतना ही उसी से कुछ उतना ही मार्क्स आप लोगों का एग्जाम में भी आएगा। ओके, देख लीजिए सेकेंड क्या, सेकेंड नंबर देख लिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्योंकि कल एग्जाम है तो अभी तक आप लोगों का तैयारी अच्छे से हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आप लोगों का, टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो क्या है इसमें, टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो आप लोगों का इसका आंसर होगा क्रीप, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया हो, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, विथ राइज इन टेम्परेचर द इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल। तो देखिए मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, आप लोग आंसर इसका टिक कीजिए। ओके, मैं थोड़ा देर टाइम देती हूँ। तो अगर आप लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल जो होता है वो आप लोगों का डिक्रीज करता है। तो 4 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या आप लोगों का, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, दी बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम इज। तो देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों से जस्ट वेट, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा होगा। देखिए क्या है आप लोगों का, इसमें क्या है आप लोगों का फिक्स्ड एंड। तो अगर आप लोगों का फिक्स्ड एंड पूछा तो आप लोगों का इसका आंसर होगा मैक्सिमम। यही अगर फ्री एंड पूछता आप लोगों से तो आप लोगों का इसका आंसर होता है 0। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग के एग्जाम में क्या पूछ रहा है, बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स्ड एंड पूछेगा, फिक्स्ड है तो मैक्सिमम होगा, फ्री है तो 0 होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये जो आप लोग का कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ मास पे। तो 6 का आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 6 का कौन सा आंसर करेक्ट है आप लोगों का, 6 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बर्नौलीज थ्योरम डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ। तो ये आप लोग का जो बर्नौलीज थ्योरम है ना ये आप लोग का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डील करता है। ओके, तो 7 का आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों का 7 का ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का, यूलर इक्वेशन गवर्न डैश फॉलोज। तो आप लोग का जो यूलर इक्वेशन है ना ये आप लोग का इन विस्किड फ्लो और एडियाबेटिक फ्लो। तो 8 का आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स विस्कोसिटी। तो आप लोग का जो विस्कोसिटी है ना ये आप लोग का रेजिस्टेंस टू अ फ्लूइड मोशन। ओके, तो आप लोगों का 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, चलिए आप लोग 9 तक देख चुके हैं, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के आप लोगों को, पॉइजली इज द यूनिट ऑफ। तो ये जो आप लोगों का पॉइजली यूनिट जो होता है ना ये आप लोगों का विस्कोसिटी का होता है। तो 10 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ इज फॉर द। तो ये जो आप लोगों का मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ जो है ना ये आप लोगों का डिस्टिंग्विश पार्टिकल्स के लिए है।
तो 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगा उस एडवर्टाइजमेंट को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, मैक्सवेल बोल्टमैन स्टैटिक्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू। तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, मैक्सवेल बोल्टमैन स्टैटिक्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू फोटोन। तो 12 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। तो आप लोगों को जो मैं रिवीजन वीडियो डाली थी, जो कार्नोट इंजन और लॉ ऑफ इक्विपार्सन ऑफ एनर्जी बताई थी, ये जो लॉ ऑफ इक्विपार्सन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड ही क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोगों का 1/2 kT होगा। तो 13 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटी टू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज। तो देखिए आप लोगों का क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटी होता है √3/RT/m। ओके, √3/RT/m। और मैं आप लोग का इसका ट्रिक बताई हुई हूँ, RMS में 3 वर्ड है तो √3 आता है। अब मोस्ट प्रोबेबल मतलब MP 2 वर्ड है तो आप लोग का इसमें 2 आता है। ओके, तो RT/m तो दोनों में कॉमन है, ऊपर है √3 और नीचे है √2। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए आप लोगों का इसका आंसर, देखिए इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, इसका आंसर या तो डी होगा या तो आप लोगों का नहीं, या फिर आप लोगों का कौन सा होगा, या फिर आप लोगों का ए होगा। ओके, मुझे कंफर्म नहीं है क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए चलिए 15 तक तो हो गया, अब देखिए 16 क्या है। ओके 15 देख लिए। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉर द आइडियल गैस इक्वेशन व्हाट एजम्पशन आर मेड। तो देखिए आप लोग का इसका क्या हो जाएगा, सॉरी क्या पूछ रहा था, फॉर एन आइडियल गैस इक्वेशन विच व्हाट एजम्पशन आर मेड। तो आइडियल गैस के लिए आप लोग माने थे, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। तो मतलब बोथ आर करेक्ट। तो 16 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 17 क्या है आप लोग, 17 है आप लोगों का द सिंबल ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तो आप लोगों का हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का सिंबल क्या हो जाएगा, एच। नेक्स्ट क्या आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द हीट ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन किरचॉफ्स इक्वेशन। तो आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग किरचॉफ्स इक्वेशन पे आप लोगों का हो जाएगा टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। 19 क्या, ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी हैज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर एज। तो आप लोग को जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता है ना, उसका फीचर होता है ए गुड ऑब्जर्वर एंड अ गुड रेडिएटर। ओके, तो 19 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए 20 के आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज वाज फॉर्मुलेटेड बाय नर्स्ट। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। 20 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 तक देख चुके हैं, नेक्स्ट देखिए। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ। तो आप लोग का जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है ना वो आप लोगों का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डील करता है। ओके, देखिए 22 क्या आप लोगों का द एब्सोल्यूट थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर स्केल इज ऑल्सो नोन एज। तो आप लोग का जो, सॉरी दिख नहीं रहा होगा पूरा, क्या आप लोग का द एब्सोल्यूट थर्मोडाइनमिक, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एब्सोल्यूट थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर स्केल इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है आप लोगों का, द एब्सोल्यूट थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर स्केल इज ऑल्सो नोन एज। तो आप लोगों का एब्सोल्यूट थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर स्केल जो होता है ना, ये आप लोग का क्या होता है, ये आप लोग का केल्विन स्केल होता है। तो 22 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो में जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगा उस एडवर्टाइजमेंट को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ओके, चलिए थैंक यू फॉर। नेक्स्ट देखिए क्या है, 23 के आप लोग का एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड आइसोथर्म एंड एन एडियाबैटिक आर आइडेंटिकल। तो आप लोगों का क्या था, एट एब्सोल्यूट जीरो आइसोथर्म एंड एडियाबैटिक आर आइडेंटिकल, ट्रू हो जाएगा। ओके 23 तक देख चुके हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग का, कार्नोट साइकिल इज ए रिवर्सिबल साइकिल। तो ये जो आप लोग का कार्नोट साइकिल होता है ना, ये रिवर्सिबल साइकिल होता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या, 25 के आप लोग का द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अ कार्नोट साइकिल। तो आप लोग का जो कार्नोट साइकिल होता है ना, ओके, तो इसमें सबसे पहले आप लोग का आइसोथर्मल होता है, फिर एडियाबैटिक होता है, फिर आप लोग का आइसोथर्मल होता है, फिर एडियाबैटिक होता है। ओके, तो मतलब
25 का ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्या है, 26 एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स्ड हीट इंजन इज। तो आप लोगों का जो रिवर्स्ड हीट इंजन का एग्जाम्पल है ना वो हीट पंप और टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 के आप लोगों का फॉर अ रिवर्सिबल हीट पंप कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज गिवन बाय। तो आप लोगों का जो ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है ना ये आप लोगों का होगा T1/T1 - T2। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना 27 का वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 28 के आप लोग का इन कार्नोट साइकिल दी वर्किंग मीडियम रिजेक्ट्स हीट एट अ डैश टेम्परेचर। तो आप लोगों का क्या होगा इसका, इन अ कार्नोट साइकिल दी वर्किंग मीडियम रिजेक्ट्स हीट एट अ लोअर टेम्परेचर। तो 28 का आप लोगों का हीट रिजेक्ट्स अ लोअर टेम्परेचर, तो 28 का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आप लोगों का। ओके 28 देख लिए। देखिए 29 क्या, देखिए पूरे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं और सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। 29 के आप लोग का दी एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर। देखिए जो एंट्रोपी होता है ना, एंट्रोपी आप लोगों का ऑलवेज बढ़ता है। ओके, और ये डिक्रीज कभी नहीं होता है, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेज। तो आप लोगों का 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 30 क्या, यूनिट्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। तो आप लोगों का गिब्स फ्री एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी का यूनिट आप लोगों का जूल हो जाएगा। तो 30 का आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्या, 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवेरिएंट अंडर गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो आप लोग का गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना इसमें आप लोग का एक्सेलरेशन है ना वो इनवेरिएंट होता है। मैं आप लोगों का जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का वीडियो दी थी उसमें बताई थी कौन सा इनवेरिएंट रहता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है, 32 के आप लोग का माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट सो डैट। तो आप लोगों का ये जो माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट की मदद से हम लोग प्रूव करते हैं ईथर मीडियम एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। तो जब हम लोग पूरा माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कोई भी ईथर मीडियम एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ओके, तो आप लोगों का 32 का आई थिंक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो, नहीं, देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रेम बट ऑल फ्रेम आर रिलेटिव। देखिए 32 मुझे कंफर्म नहीं है, 32 मैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रही हूँ, कुछ रुक जाइए। देखिए माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो था ना इसमें हम लोग का क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन बिटवीन अर्थ एंड अर्थ, रिलेटिव मोशन बिटवीन ईथर एंड अर्थ देखते हैं। ओके, हम लोग वेरीफाई करते हैं ईथर मीडियम एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। तो जब हम लोग पूरा माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं तो हम लोग पाते हैं ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए देयर इज वन एब्सोल्यूट ईथर फ्रेम या देयर इज नो एब्सोल्यूट ईथर फ्रेम बट ऑल फ्रेम आर रिलेटिव। तो देखिए 32 का ऑप्शन ए या बी होगा, मुझे कंफर्म नहीं है दोनों में से कौन सा होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या, 33 है आप लोगों का, ए सोर्स ऑफ लाइट मूव्स विथ वेलोसिटी c/2 टुवार्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर दी ऑब्जर्व्ड स्पीड ऑफ लाइट इज। तो आप लोगों का स्पीड ऑफ लाइट वही सी ही होगा। तो 33 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, 34 हुज एक्सपेरिमेंटल वर्क प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल एंड नेचुरल कांस्टेंट। तो ये आप लोगों का जो वेलोसिटी ऑफ लाइट यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है ये आप लोगों को आइंस्टीन जी प्रूव किए थे। ओके, तो 34 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए 34 तक आप लोगों का हो गया। देखिए 35 क्या, टू फोटोन अप्रोच इच अदर देयर रिलेटिव वेलोसिटी विल बी। तो जब दो फोटोन अप्रोच इच अदर तो आप लोग का रिलेटिव वेलोसिटी होगा सी। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 36 क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आप लोग को यूनिवर्सिटी के गेस्ट पेपर में दूसरा नंबर ही क्वेश्चन ही है, L = L0 √1 - V²/c²। ऑप्शन नंबर ए जो है ना 36 का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, L = L0 √1 - V²/c²। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए हम लोग 36 तक देख चुके हैं। देखिए 37 के आप लोग का द मास एनर्जी रिलेशन इज गिवन बाय। तो मैं आप लोग को मास एनर्जी रिलेशन बता चुकी हूँ, E = mc²। ओके, E = mc²। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट है। देखिए 38 के आप लोग का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये आप लोग का जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो क्या बोलता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो आप लोगों का 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास ऑफ बॉडीज। तो आप लोगों का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से मास ऑफ बॉडी जो होता है वो वेरिएंट होता है। मतलब मास ऑफ बॉडी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार से क्या होता है, m0/√1 - m² - c²। ओके, तो ये चेंज हो रहा है ना,
तो आप लोगों का ये वेरिएंट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मास ऑफ बॉडीज। देखिए क्या 40 क्या आप लोगों का वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आप लोगों का इसका बिल्कुल सही है, 40 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सभी को पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r होता है। ओके, तो 41 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 42 क्या है, मैं आप लोगों को केपलर्स लॉ अच्छे से बताई थी और बोली थी इससे क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ हाउ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन डिपेंड्स ऑन सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो आप लोगों का क्या होता है t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/q। तो आप लोगों का 42 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है 43 क्या है केपलर सेकेंड लॉ ऑल्सो नोन एज, केपलर सेकेंड लॉ इज नोन एज। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों के दोनों सेम दिया हुआ है, जो कि गलत है। एक ऑप्शन देगा आप लोगों का एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, या फिर dA/dt इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा करके कुछ देगा। इसमें सभी के सभी ऑप्शन आप लोगों को गलत दिए हुए। ओके, लॉ ऑफ ऑर्बिट जो है ये आप लोगों का फर्स्ट लॉ है, और ये जो पीरियड वाला बात है ये आप लोगों का थर्ड केपलर थर्ड लॉ है, और सेकेंड लॉ जो है वो आप लोगों को ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है। ओके, तो आप लोगों का इसमें सभी के सभी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखिए क्या 44 द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन आर डैश ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लोगों का लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है ना, ये आप लोगों का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, और आप लोग इसको याद रखिएगा L = T-V। ओके, कल काम आएगा एग्जाम में, L = T-V। नेक्स्ट क्या आप लोगों का, चलिए 44 तक तो देख चुके हैं, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट मे बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो ये जो आप लोगों का नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट है ना, इसको आप लोग इनइक्वालिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो 45 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए 45 देख लिए। देखिए 46 क्या आप लोगों को 46 में पूछा जा रहा है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है आप लोगों को, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशन सभी को पता होता है mLt-2, और लेंथ का ये L से L कट जाएगा तो m0LT-2। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है 47 सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए 48 क्या है सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड। तो सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो 48 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 49 क्या आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द सरफेस टेंशन। तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन जो होगा ना, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा नेचर ऑफ लिक्विड। 50 क्या वाटर ग्रेविटी वेव। तो ग्रेविटी वेव, ओके ग्रेविटी वेव क्या होता है, तो इसका ऑल ऑफ द एबव करेक्ट है। नेक्स्ट क्या आप लोगों का 50 तक तो हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इन अ ट्यूब फॉर विच द फ्लो रिमेन्स स्ट्रीमलाइंड। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये आप लोगों का है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो 51 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 52 क्या, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स क्रिटिकल वेलोसिटी फार्मूला। तो देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला होता है आप लोगों का K/r डेंसिटी, डेंसिटी रो या फिर डी कुछ भी लिख लीजिए, K/r/d। ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है ना वो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला। तो 52 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप सभी स्टूडेंट में से जो भी स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखेंगे ना वो प्लीज़ मुझे काउंट करके बताइएगा नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट इस वीडियो में कितना आया। 53 के आप लोगों का विच प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड अकाउंट्स फॉर द मेजर लूजेज इन पाइप्स। तो आप लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा विच प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड अकाउंट्स फॉर द मेजर लॉसेज इन पाइप। तो आप लोगों का इसका आंसर 53 का देखिए इसका विस्कोसिटी होना चाहिए, बट 53 मैं कंफर्म नहीं हूँ। ओके 53 मुझे कंफर्म नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्या है 54 क्या है दी विस्कोसिटी ऑफ एन वाइल डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो आप लोगों का 54 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 55 क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ गैसेज। तो आप लोग विस्कोसिटी ऑफ गैस को निकालने के लिए राइपल मेथड या फिर रैंकिन मेथड या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव कौन सा मेथड यूज करते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ओके देखिए 56 क्या है आप लोगों का, तो 56 पूछा जा रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ आर साउंड वेव। तो साउंड वेव जो होता है आप लोगों का वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो 56 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
57 क्या, लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम बट नॉट साउंड बिकॉज, देखिए लाइट जो है ना आप लोगों का वो ट्रैवल करता है वैक्यूम में बट साउंड ट्रैवल नहीं करता है। इसका वजह क्या है? बिकॉज साउंड वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, तो 57 का आई थिंक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए, बट 57 मैं कंफर्म नहीं हूँ। देखिए नेक्स्ट क्या है, 58 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए वेव इज ऑफ डैश ऑर्डर। तो आप लोग का जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव है ना वो आप लोगों का सेकेंड ऑर्डर का है। ओके, देखिए 59 क्या है, द क्वांटिटी विच डज नॉट चेंज व्हेन साउंड इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो आप लोगों का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। ओके, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। 60 क्या है, द लाउडनेस एंड पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन। तो ये आप लोग का जो लाउडनेस एंड पिच ऑफ ए साउंड नोट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो 60 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 60 का आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 61 के आप लोग का, इन स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज इक्वल टू। तो आप लोग का किसी भी स्टेशनरी वेव के लिए डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड होता है λ/2। तो 61 का आप लोग का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 62 क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट प्रोड्यूस्ड बाय प्लकिंग अ गिवन स्ट्रिंग इंक्रीजेज एज। तो ये आप लोग का टेंशन इन द स्ट्रिंग इंक्रीजेज। तो आप लोग का 62 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 63 क्या है, ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव। तो क्या होता है आप लोग का प्रोपेगेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव। देखिए इसका आप लोग का मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, इसका बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है और दोनों के दोनों 100% करेक्ट है। ओके, इसका दोनों करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64 इन स्टेशनरी वेव। देखिए स्टेशनरी वेव में आप लोगों का स्ट्रेन जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है एट नोड पे। तो 64 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 65 स्ट्रिंग इज एन फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन देन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। तो 65 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए 65 देख लिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, 66 इन डैम्ड ऑसिलेटर दी ऑसिलेटर। तो इन डैम्ड ऑसिलेटर दी ऑसिलेटर स्टॉप ऑसिलेटिंग आफ्टर अ शॉर्ट टाइम। तो 66 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए 67 क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट। देखिए आप लोग प्लीज़ वीडियो का नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट काउंट करके ज़रूर बताइएगा। 67 के आप लोग का, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अराउंड अ मीन पोजीशन इट इज़ कॉल्ड। तो ये आप लोग का होता है ऑसिलेटिंग। तो 67 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 68 के आप लोग का, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम हैंग्ड इन अ सैटेलाइट। तो ये आप लोग का टाइम, देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप लोग का, देखिए इसका क्या हो जाएगा आप लोग का, इसका आंसर इन्फिनिटी करेक्ट है। 68 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 69 क्या है, हार्ड मटेरियल यूज्ड फॉर द साउंड इंसुलेशन आर गुड ऑब्जर्वर। तो ये देखिए ये आप लोगों का फॉल्स है। ओके, पुअर ऑब्जर्वर होता है, ये आप लोगों का फॉल्स है। ओके, 69 का बी हो जाएगा। देखिए 70 के आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एकॉस्टिकल डिफेक्ट। तो ये आप लोग का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है ना, ये बिहार यूनिवर्सिटी के मॉडल पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन मैं देखी थी। 71 क्या आप लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए परफेक्ट गैस। तो आप लोगों को परफेक्ट गैस के लिए फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट है। तो 71 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए 72 के आप लोग का, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो आप लोग का टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट आप लोग का केल्विन होता है। ओके, तो 72 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, 73 एन आइडियल गैस एज कम्पेयर टू अ रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर ऑक्यूपाइज। तो हाई प्रेशर ऑक्यूपाइज लेस वॉल्यूम। तो आप लोगों का 73 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, 74 क्या है, द बिहेवियर ऑफ गैस कैन बी फुल्ली डिटरमाइंड बाय 4 लॉज। ओके, 74 का आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 75 के आप लोग का, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। तो आप लोगों का रिमेंस कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि देखिए आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, डेल्टा टी जीरो रहता है, तो आप लोग का डेल्टा यू जो होगा ये भी आप लोग का जीरो हो जाता है। ओके, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। तो 75 देख लिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेस पेपर में, मॉडल पेपर में, फिजिक्स ऑनर्स के एग्जामिनेशन में सभी जगह आया हुआ है। इन अ गैस द ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम गिव्स राइज टू द फिनोमेना ऑफ। तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा आप लोगों को,
मोमेंटम, जब मोमेंटम वाला में विस्कोसिटी हो जाता है, और मास अगर होता है तो मास का डिफ्यूजन हो जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जूल थॉमसन इफेक्ट इज रिलेटेड टू। तो आप लोगों का ये जूल थॉमसन इफेक्ट है ना, ये आप लोगों का एडियाबैटिक एक्सपेंशन से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद क्या आप लोगों का दी स्पेसिफिक हीट। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका आप लोग का 100 कैलोरी हो जाएगा। ये क्या आप लोगों का देखिए, पी टी एंड रो आर ऑफ द प्रेशर एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस देन। तो आप लोगों का इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पी टी अपॉन रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कैसे हुआ, देखिए पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, ये तो आप लोगों को पता है ना। तो आप लोगों को मास, देखिए डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो आप लोगों को बस वही करना है। देखिए क्या करिएगा, पी टी इक्वल टू पी टी अपॉन रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, डेंसिटी की जगह पे मास पर यूनिट वॉल्यूम लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी टी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये नहीं होगा, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए हम लोग चेक करते हैं, मैं आप लोग के सामने चेक करती हूँ, जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। ओके, एन इक्वल टू 1 ले लीजिए, पी वी इक्वल टू आर टी हो गया। तो पी वी अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। ओके, ये आर तो कॉन्स्टेंट है। और देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है आप लोगों को मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे अगर मास मल्टीप्लाई कीजिएगा और मास डिवाइड कीजिएगा, ओके, तो यह पी अपॉन टी का पी अपॉन टी ही रहेगा। और देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या आ जाएगा, पी अपॉन टी इंटू डेंसिटी, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट है। ओके, पी अपॉन टी इंटू डेंसिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वही क्वेश्चन है, फॉर द सिस्टम ऑफ डाई एटॉमिक। तो देखिए मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, और ट्राई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। तो आप लोगों का इसका 5 हो जाएगा। ये क्या है आप लोगों का, डी क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट, डी क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू इक्वल टू 0। ये क्या है आप लोगों का, द फिजिकल क्वांटिटी एनालॉगस टू मास इन सर्कुलर मोशन। तो आप लोगों का जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना मास, वो सर्कुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एनालॉगस होता है। ओके, तो इसका आप लोगों का ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, 13 क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड 4। तो ये जो आप लोग का कॉम्पटन इफेक्ट है, ये आप लोगों का एक्सरेज में ऑब्जर्व किया जाता है। ये क्या है, दी एब्जॉर्बिटी ऑफ ब्लैक बॉडी इक्वल्स टू। तो आप लोगों का ब्लैक बॉडी के लिए ये जो होता है ये 1 के बराबर होता है। तो आप लोगों का इसका 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आप लोग का, द इमिसिटिविटी एंड द एब्जॉर्बिटी ऑफ ए रियल सरफेस आर इक्वल फॉर रेडिएशन विथ आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, दिस लॉ इज रेफर टू एज। तो ये लॉ है आप लोगों का किरचॉफ्स लॉ। तो आप लोगों का इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को लगभग मैं 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दी हूँ। आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर के भी सभी क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन के आंसर में, तो आप लोग गूगल से कन्फर्म कर लीजिएगा। ओके, और अच्छे से सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा कल एग्जाम देने जाने से पहले। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन अब। ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा। और वीडियो खत्म हो जाने के बाद जो एडवर्टाइजमेंट चलेगा उसको भी देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, बाय।